हेलो नमस्कार, मैं गौरव आकेश। आज बेसिक मैथ के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन का करेंगे जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट रहेगा। जैसा कि बोर्ड पर उतार के हम एक एक चीज को समझा कर आगे सीखेंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं। प्रैक्टिस का ये पहला क्लास है, तो इसमें हम थोड़ा विशेष कुछ विशेष समझाना चाहते हैं, वो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम अथी करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रश्न लिया हूँ। उनमें 3 लेवल में उसे डिवाइड किया हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहला 5 प्रश्न होगा जो ज्ञान स्तर के होगा, उसके अगला जो 5 प्रश्न होगा वो समझ स्तर का, और तीसरा विश्लेषण स्तर का। जितने भी कंसेप्ट यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट के तहत उसे फिर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम उस पर अच्छा पकड़ बना सके। इसके लिए जो पहला जब भी प्रश्न सेट करेंगे तो पहला समझ स्तर के, उसके बाद समझ स्तर के, उसके बाद विश्लेषण स्तर पर। तो ऐसा ही मैं जीरो क्लास मैं प्रयास करता हूँ कि किसी को भी जीरो एकदम जड़ मजबूत रहे, इसके लिए एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। और प्रयास करता हूँ कि 6 क्लास के जितने भी ऊपर है तो ये सभी प्रश्न को इजीली बना सके। और ये सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है जो क्लास 6 से ऊपर के लिए, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए अब बिना विलंब किए हुए आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है हम बोर्ड पर उतार दिए कि 3 लेवल में प्रश्न को सेट किए हैं। पहला है जो ज्ञान स्तर का, दूसरा लेवल है जो समझ स्तर का, तीसरा है जो विश्लेषण स्तर का। और पूरा 15 क्वेश्चन सेट किए हैं। तो सेट सेट का से फर्स्ट सेट है बेसिक मैथ का फर्स्ट सेट है। इसी को स्टार्ट करते हैं और पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 या 5 सेकंड देंगे। अब जो भी जब आप सोचते हैं समझते हैं तो उसको आप दीजिएगा, उसके बाद हम फुल पे कर देंगे कॉलम को। तो लेवल 1 का फर्स्ट प्रश्न है कि अंकों की संख्या कितनी है। जो भी जानते हैं तो उसे आप सोचिए या तो कमेंट कर सकते हैं कि अंकों की संख्या, जो मैथ के सबसे छोटी इकाई अंक होता है, उसमें अंकों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर फुलफिल करना है। चलिए आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देते हैं कि 10 होता है। अंकों की संख्या 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक, या तो 1 से लेकर 9 और 0 को शामिल करके 10 होता है। तो पहला प्रश्न जो ज्ञान स्तर का था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्या है। आप बताइए कि एक अंक की कुल कितनी संख्या। 3 सेकेंड आपके पास टाइम है, आप वहां पर सोच सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, इस पर डिटेल क्लास हम लेंगे जब एक बार पूरे जीरो से फिर से स्टार्ट जब करेंगे। तो यहाँ ज्ञान स्तर के तो हम यहाँ पर फुलफिल कर देते हैं कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 9 गो है जो एक अंक की कुल संख्या है। लेकिन अगर माइनस वाला यहाँ विशेष ज्ञान दे देते हैं, अगर माइनस वाला अगर शामिल कर देंगे तो 18 गो संख्या हो जाएगा। जो कंसेप्ट जब देंगे तो वहां पर हम समझाएंगे। लेकिन एक अंकों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 9 गो होता है, जो 1 से लेकर 9 तक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब एक अंक की संख्या है, लेकिन जैसे ही 10 होता है तो 2 अंक की संख्या होता है। चलिए ज्ञान स्तर के सेकंड प्रश्न को भी सोल्व कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप सोचिए, अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो आप सोच लीजिए या तो कमेंट कर दीजिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। चलिए इसका उत्तर भी फुलफिल कर देते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, जो आप 3 या 4 क्लास में आप कवर कर लिए होंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए उत्तर दीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो ही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाता है। जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। चलिए अगला प्रश्न ज्ञान स्तर का अंतिम प्रश्न है। कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो भी कमेंट करने के लिए जब बताया जाए तो कीजिएगा, तो आप बेहतर पकड़ बना पाइएगा। तो अंतिम ज्ञान स्तर का अंतिम प्रश्न है अंक क्या है। आप इसको मौखिक रूप से विश्लेषण बता सकते हैं कि अंक क्या है।
तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा, गणित के सबसे छोटी इकाई को अंक आते हैं, जिसकी सहायता से हम संख्या लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए तो एक लाइन में बता दीजिएगा, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक आते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई जिसकी सहायता से हम संख्या लिखते हैं। तो लेवल 1 का ज्ञान स्तर के 5 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप 5 में से कितने सही किए हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। जस्ट हम अब लेवल 2 स्टार्ट करेंगे जो समझ स्तर के हैं, और इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेवल 2 का समझ स्तर के प्रश्न को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए आइए लेवल 2 का फर्स्ट प्रश्न, 2 अंकों की कुल संख्या बताइए। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? जो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक 2 अंकों की संख्या है, तो इनमें कुल कितनी संख्या है? 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होते हैं? तो आप सोच लीजिए। तो यहाँ पर हम या तो कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर हम इसके उत्तर फुलफिल कर देते हैं। 2 अंकों की कुल संख्या 90 होता है। जो 10 से लेकर 99 तक ही 2 अंकों की कुल संख्या है। वहाँ पर आप काउंटिंग कीजिएगा तो 90 को होगा। जो पहला समझ स्तर के लेवल 2 का पहला प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। चलिए अगला आप बताइए, 1 अंकों की छोटी संख्या, ऑप्शन दिया गया है 1 अंकों की छोटी संख्या। ऑप्शन 1 में 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 9। अब आप उत्तर दीजिए, ए बी सी डी में आप उत्तर दीजिए कि 1 अंकों की छोटी संख्या है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सही है, प्रश्न को गलत करने की गलती ना करें। आप ए बी सी डी में आप ऑप्शन भरिए। थोड़ा टाइम दे देते हैं 3 सेकेंड। आप ए बी सी डी में कोई भी सोच लीजिए या तो कमेंट कर लीजिए। कमेंट कर लीजिए वो बेहतर होगा। इसका राइट आंसर में हम टिक लगा देते हैं। इसमें प्रश्न को गलती समझने की गलती ना करें तो बेहतर होगा। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो 3 होगा, जो बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें 3, 5, 8, 9 है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 3 है। ये सभी जितने भी ऑप्शन में है सब है कि 1 अंक की संख्या, लेकिन उनमें सबसे छोटा 3 है। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला 3 नंबर लेवल 2 का 3 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 99 को छोड़कर कौन 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है? तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बिल्कुल आद, अगर कंसेप्ट बढ़िया से लिए होंगे तो आद होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। लेकिन यहाँ पर 99 को छोड़कर आपको आंसर देने के लिए बोल रहा है कि 99 को छोड़कर आप बताइए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो 3 सेकेंड हम टाइम देते हैं। 3 सेकेंड में आप सोच लीजिए या तो इसका कमेंट कीजिए कि 99 को छोड़कर कौन 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 99 को छोड़कर 2 अंक की बड़ी संख्या, तो 99 को हटा देने का है, तो 99 को हटा दीजिएगा तो 98 जो हो जाएगा, जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा। 98 जो होगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा। चलिए लेवल 2 का 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। संख्या 65 में 6 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान अगर कंसेप्ट सीखे हैं तो इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो इसको हम जितने भी प्रश्न है, जितना भी कंसेप्ट बचा है, उसको हम आगे वाला वीडियो में, कंसेप्ट वाला वीडियो में पूरा कवर कराएंगे, ताकि मैथ में अच्छा पकड़ बन सके, 0 से सीख सके, बढ़िया कर सके, 6 से लेकर 12 तक ले कोई भी प्रश्न को आसानी से इजीली से हल कर सके, इतना बेसिक जड़ मजबूत कर सके। तो प्रैक्टिस के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू, बेहतर बुकलेट के थ्रू ये सब सीखेंगे, बढ़िया से इजीली सीख पाएंगे। अगर सही साथ साथ अगर मेहनत के लिए जाते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस सब कुछ के लिए जाते हैं, तो ये सब इजीली कर पाइएगा। कहीं कोई दिक्कत या तो चिंता की बात नहीं है। चलिए तो 4 नंबर प्रश्न होते हैं, संख्या 65 में 6 का स्थानीय मान क्या है? 65 में 6 का स्थानीय मान, ऑप्शन ए में 6 होगा, या तो 60 होगा, या तो 65 होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं तो कमेंट या तो सोच लीजिए, कमेंट कीजिए वो बेहतर होगा। तो 65 में 6 का स्थानीय मान यहाँ पर 65 में स्थानीय मान 60 होगा, क्योंकि 6 है जो दाहिने के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 60 होगा। चलिए लेवल 2 का अंतिम प्रश्न, लेवल 2 का अंतिम प्रश्न, आप इसे राइट जवाब दीजिए। और क्योंकि आगे आप अगला इससे पहले वाला प्रश्न में स्थानीय मान
था, इसमें अभी जातीय मान है। संख्या 65 में 5 का जातीय मान क्या है? 5 का जातीय मान बताइए। 65 संख्या रॉन्ग है। संख्या 56 में, संख्या 56 में 5 का जातीय मान क्या है? ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 56, ऑप्शन सी में 50, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम वाला ऑप्शन जो सही लगता है उसे कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही जवाब कि 5 का संख्या 56 में 5 का जातीय मान, जो 5 है जो दहाई के स्थान पर है, लेकिन इसका जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान बताइए। यदि इसका अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो संख्या को देख लीजिए, कितने अंकों की संख्या, उसका स्थान कहाँ पर है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हजार पर है, तो उसी के अनुसार उसका स्थानीय मान निकाला जाता है। लेकिन जातीय मान, अंक के मान को ही जातीय मान कहते हैं। तो जहां पर भी हो उस अंक को जिस शब्द से उच्चारण करते हैं वही उसका जातीय मान हो जाता है। तो यहाँ पर कितनू रहे तो उसका जातीय मान 5 का पूछ रहा है तो 5 ही होगा। उसका स्थान दाएं पर हो, सैकड़ा पर हो, हजार पर हो, तो लाख पर हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जातीय मान, अंक के मान को ही जातीय मान कहा जाता है। तो ये सब सही से हथियार में कीजिए। लेवल 1 और लेवल 2 के सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब प्रश्न है लेवल 3 का। ज्ञान स्तर लेवल 1 में सीखे हैं, लेवल 2 में समझ स्तर सीखे हैं। अगला है जब लेवल 3 में विश्लेषण स्तर सीखेंगे, उसके प्रश्न को बनाएंगे। लेकिन 5 और लेवल 1 में 5, लेवल 2 में 5, 10 प्रश्न हम कराएं, उसमें 10 में से कितने सही किए हैं, आप 10 में से आप कितने नंबर सही ला पाए 10 बाई अति करके आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल सके कि कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या चीज़ सीखना है, क्या क्या हम, ताकि 6 से लेकर 12 तक ले कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मैथ के टॉपिक आपको परेशानी ना करे, इजीली सीख सके। तो ये बात को ध्यान में रखकर सोचिए और मैथ में रुचि बना के पढ़िए, ताकि मैथ पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बन सके, मज़ा भी आ सके। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को मैथ बहुत कम समझ पाते हैं, इसमें बढ़िया अंक भी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट के साथ और बेहतर सब कुछ करके अगर करिएगा तो बढ़िया कर पाइएगा। तो लेवल 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें और सारा प्रश्न जोड़ेंगे जो, तो और इसके बाद उसमें उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इस वीडियो को इतने तक रखते हैं, अंत तक आप क्या सीखें वो सब भी कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने लिए धन्यवाद, धन्यवाद।